Okay. So now this battery has two terminals actually, correct? What are the two terminals of the battery? One terminal is positive terminal, another terminal is negative terminal. So this we are doing revision of previous session that we have done. So battery has positive terminal and a negative terminal. तो अब आपको क्या मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे यहाँ पे सेट होंगी इस बैटरी के अंदर? कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेट होंगी? इट विल सेट समथिंग, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है कि नहीं है? समथिंग लाइक यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा कैसा आ जाएगा? फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ तो ऐसा है, ठीक है? द फील्ड लाइंस आर गोइंग टू सेट अप समथिंग लाइक दिस, फील्ड लाइंस आर गोइंग टू सेट अप लाइक दिस, ठीक है? तो अब देखो जो जो करंट आपके आपको दिख रहा है, जिससे एक्चुअली डायरेक्शन फील्ड लाइन के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अब अगर मान लो फील्ड लाइन आपकी ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे है, अब आपको एक्सपीरियंस भी होगा। अभी समझो आप इसको मैग्नेट की फील्ड लाइन से समझो, कंपेयर करते हैं इसको। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा रहता है, यहाँ पे बच्चों साउथ पोल रखा रहता है। अब अगर आपने एक मैग्नेट को यहाँ पे रखा डाला तो मैग्नेट कहाँ पे जाएगा? मैग्नेट ऑब्वियसली बताओ जरा, ये मैग्नेट का कौन सा पोल हो जाएगा? अगर मैग्नेट को आपने क्या चलो एक आयरन को रखा तो ऑब्वियसली वो फील्ड लाइन के अलोंग जाएगा ना हमेशा, है कि नहीं? वो फील्ड लाइन के अलोंग जाएगा हमेशा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा कैसे मूव करते हैं? वो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसके अलोंग, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप बोल सकते हैं चार्ज मूव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर एक और चीज लग रही है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पर क्या लग रही है? फील्ड लग रही है। तो फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, करेक्ट? ये फोर्स इसको इधर की तरफ पुल करता है, ठीक है? और ये फील्ड लाइंस कैसे फ्लो होती है? दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू अ लो पोटेंशियल, ठीक है? फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कैसे फ्लो कर रहा होगा? ये फ्लो कर रहा होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज ले लिया, निगेटिव चार्ज कैसे फ्लो कर रहा होगा? कहाँ पे फ्लो हो रहा होगा? फ्लो कैसे फ्लो हो रहा होगा? निगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई। आप इसको सोच के देखो ना, फील्ड लाइंस अगर ऐसे आ रही हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ कहीं निगेटिव चार्ज होगा ना, तभी तो फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बनी होंगी आपकी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे है तो निगेटिव चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर और निगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्ट? तो हम ऐसा इसको सोच सकते हैं। तो ये जो करंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये करंट क्या है? बेसिकली कन्वेंशनल करंट है। कौन सा करंट है? कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट। और किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल पॉइंट। अगर आप बोलते हो ये अगर मान लो हम इसको पोटेंशियल को VA बोल देते हैं और इस पॉइंट के पोटेंशियल को बोल देते हैं VB, तो ऑब्वियसली VA इज ग्रेटर देन VB। पोटेंशियल के टर्म्स में जब आप देखोगे तो VA वाला जो पोटेंशियल का पॉइंट है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू VB वाला पोटेंशियल का पॉइंट, ठीक है? तभी करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो करंट है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस करंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिस इज कन्वेंशनल करंट। तो हमें सर्किट में कन्वेंशनल करंट ही दिखाना है, करेक्ट? आप जो भी सर्किट बनाओगे उसमें आपको कन्वेंशनल करंट दिखाना है। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो सकता है? क्या पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं होता है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मान लो आपके पास कॉपर का एक वायर है तो कॉपर के जो न्यूक्लियस है वो तो फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे। अगर सोचो न्यूक्लियस ही हिलने लगा तो क्या होगा पूरे पूरे स्ट्रक्चर के लैटिस को, करेक्ट? तो एक्चुअली में क्या कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। तो इसके ऑपोजिट का जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर ये जो फ्लो यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस आर फ्लोइंग लाइक, ठीक है ना? चार्जेस आर फ्लोइंग लाइक दिस। समझ में आ रही है बात?
समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही हाँ है? सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस बोले मैंने, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फ्लोइंग लाइक दिस, ऑपोजिट टू दिस। तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहे हैं यहाँ पर, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं? निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? सर्किट में के अंदर करंट फ्लो कैसे होता है जब आप बैटरी लगा देते हो? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है सब बच्चों को? आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में यही तक बताया था आपको। ठीक है, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। चलो, किसी बच्चे को कुछ डाउट है? चलो, नहीं सर। नहीं सर। तो सेल का सिंबल क्या था? सेल का सिंबल ये था। बैटरी का सिंबल क्या था? बैटरी का सिंबल ये था। ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था? रेजिस्टेंस का ये सिंबल था ना। तो रेजिस्टेंस वाज व्हाट? रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू द वायर। रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू दिस वायर। ओके, उसके बाद और क्या क्या देखा था हमने? स्विच देखा था। स्विच आप ऐसे भी बना सकते हो, फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये ऑफ स्टेट में है, ये भी ऑफ स्टेट में है। तो ऑन दिखाना है तो आप इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। ऑन दिखाना है तो दिस इज ऑन स्टेट, ठीक है, ऑन स्टेट। ओके, उसके बाद और कौन कौन से सिंबल देखे? तो ये रेजिस्टेंस हो गया, रियोस्टेट। फिर ये सेल, हाँ रियोस्टेट देखा था। ये क्या हो गया? ये बैटरी हो गया, ठीक है। और फिर हमने रियोस्टेट देखा था ये। तो रियोस्टेट आपने देखा है? रियोस्टेट देखो मैं आपको दिखाता हूँ। रियोस्टेट इस तरह का जो डिवाइस रहता है ना आपकी लेबोरेटरी में, इस तरह का डिवाइस, ठीक है। देखो और पास से दिखाता हूँ आपको। ये रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट में क्या होता है? ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसको आप ऐसे यहाँ पे ऐसे यू कैन जस्ट स्लाइड इट ऑन दिस वायर। तो यहाँ पर देखो ये जो वायर यहाँ पे बाउंड रहता है, और जब आप इसको स्लाइड करते हो, जैसे यहाँ पर उन्होंने देखो जब इसको ऐसे कर रहा हूँ तो इधर पर आ रही है, यहाँ पे देखना। आप इसको ऐसे यू कैन जस्ट काइंड ऑफ इसको इधर उधर ऐसे कर सकते हो। तो जब आप इसको एकदम पास में लेके आते हो तो क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस देखो अभी एकदम क्या है? रेजिस्टेंस अभी इसका कम है। अभी प्रोबेबली कनेक्शन आप यहाँ पे ऐसे करंट ऐसे पास हो रहा होगा, तो अभी रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट 1 ओम के आसपास है, ठीक है। और जब आप इसको एकदम एंड पर लेके आ जाते हो तो देखो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। दिखा रियोस्टेट क्या है? समझ में आया? ओके, तो ये होता है आपका रियोस्टेट। तो रियोस्टेट को कैसे दिखाते हो? रियोस्टेट को दिखाने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे रेजिस्टेंस बनाओ और यहाँ पे ऐसे साइन बना दो। तो मैंने आपको बताया ये साइन का मतलब होता है वेरिएबल। आप बैटरी बनाओ ऐसे और ये साइन लगा दो, मतलब दिस इज अ वेरिएबल बैटरी, करेक्ट। आप चाहो तो रियोस्टेट को ऐसे, दिस इज वेरिएबल बैटरी, वेरिएबल ईएमएफ बैटरी, ठीक है। ओके, रियोस्टेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। सर व्हाट इज ईएमएफ? बताऊंगा ईएमएफ क्या होता है। तो रियोस्टेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों तरीके से ही है, ठीक है। आपका यहाँ पे कनेक्शन जो भी है आप ऐसे रियोस्टेट को। तो समझ में है रियोस्टेट क्या होता है? समझा ना रियोस्टेट क्या होता है? तो सेल, बैटरी, रेजिस्टेंस, ये स्विच हमने देखा, फिर हमने देखा रियोस्टेट, फिर हमने देखा वेरिएबल ईएमएफ की बैटरी, ठीक है। ओके, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ, इसके लिए जो कंडीशन है, व्हाट इज दैट कंडीशन? ओम्स लॉ के लिए व्हाट इज द कंडीशन? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होता है? ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस है, आपको मालूम है टेम्परेचर चेंज करोगे तो लेंथ ऑफ द मेटल्स काइंड ऑफ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, करेक्ट। तो उस पे उसकी रेजिस्टेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो हमें यहाँ पर अज्यूम करना है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, देन वी कैन प्रूव दिस ओम्स लॉ, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर
ये एक मेरा रेजिस्टेंस है कुछ, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक, ये क्या है, मैंने एक वेरिएबल बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे मान लो मेरा एक स्विच है। जनरली की को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई स्विच है तो उसको फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट दोनों आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग, प्रिंसिपल तो दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं स्विच को की को ऑन करता हूँ, वैसे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। अब इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, करंट फ्लो हो रहा है ना, देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट आप बोल सकते हो, इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, करेक्ट। तो हम इस पॉइंट को बोल देंगे, दिस पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल VA एंड दिस पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल VB। तभी तो इस पॉइंट के बीच में करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर बच्चे एक चीज और समझने की कोशिश करो। अभी देखो ये तो वायर है ना, और इस वायर का ऑलमोस्ट I mean it has no resistance, we are assuming एक ऐसा वायर है जिसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो हम इस पॉइंट का भी बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितने पॉइंट का VA है, और अगेन सेम थिंग, इस वायर का भी अगेन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इस पॉइंट को बोल देंगे इट इज हैविंग VB, ठीक है, करेक्ट। तो दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट का, इस रजिस्टर R के बीच में जो, या अभी हम इसको R नहीं बोलते हैं, नॉट से R, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के, ओके क्या हुआ, तो इस पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो बच्चे बोलते हैं मार्कर नहीं दिखते आपको, ठीक है, मैं और साइड यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, दैट मींस दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट लो पोटेंशियल, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, करंट का डायरेक्शन है, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लाइक दिस, ठीक है, करंट इज गोइंग टू फ्लो लाइक दिस ना, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होता है, आपका करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, समझ में आ रही है बात, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है आपका, वैसे ही आपका यहाँ पर करंट भी इंक्रीज होता है। तो VA माइनस VB, जैसे आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, समझ रहे हो, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देंगे, और जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, वैसे ही क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस, समझ में आई बात। जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा आपका, वैसे कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को आप बोलते हैं रेजिस्टेंस। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, तो यही होता है आपका रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू VA माइनस VB, इसको हम डेल्टा भी, अगर मान लो मैं इसको डेल्टा भी बोल दिया, इसको अगर मैंने डेल्टा V बोल दिया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो R इज डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये आया सर समझ में। ये समझ में आया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सब बच्चों को, आया सर। तो ये ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I है। और रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका, रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लो रेजिस्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है उसमें, करेक्ट, आई मीन ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज obstruction offered to flow of electron, ठीक है। तो अब अगर रेजिस्टेंस लो है, रेजिस्टेंस इज लो, मतलब क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड विल बी लेस,
करेक्ट, मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या गुड कंडक्टर होगा वो, तभी तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में मूव कर सकते हैं ना, ये मतलब वो ना, अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा, है कि नहीं है? ठीक है। और अगर मैं तो लो रेजिस्टेंस किसका रहता है, ये गुड कंडक्टर्स का रहता है, गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तुरंत मतलब आप 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए। बट अगर मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस हाई है तो दे आर बेसिकली नोन एज बैड कंडक्टर्स। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बैड कंडक्टर्स कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, आप कोई बैटरी लाते हो तो देखते हो ना 1.5 वोल्ट ऐसा कुछ लिखा रहता है उसमें, तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतने कम पोटेंशियल डिफरेंस में मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर आप एक वुड का वायर लेते, प्लास्टिक का वायर लेते, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, करेक्ट, क्योंकि उसको इससे भी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। बट अगर आप 2000 वोल्ट लगा देते उसके बीच में, तो आप देख सकते हो शायद कुछ इलेक्ट्रॉन कम करंट में फ्लो। तो जो आपने डायग्राम, हाँ यस। और हम हाई पोटेंशियल क्रिएट कैसे करेंगे? हाई पोटेंशियल, अब आप हाई पोटेंशियल क्रिएट कैसे करोगे, तो उसके लिए तो कई तरीके हैं हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के। ज्यादा चार्ज ले लो एक साइड पे, इधर मतलब पोटेंशियल आपका बैटरी जो रहती है वो बेसिकली क्या रहती है, जो स्टोर हाउस ऑफ चार्ज बोलते हो ना आप इसको, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे चार्जेस आप इंक्रीज कर दो, यहाँ पे चार्जेस इंक्रीज कर दो, तो आपका पोटेंशियल इट विल काइंड ऑफ बिकम वेरी हाई पोटेंशियल। ठीक है, लेबोरेटरी में तो आप उसको यू हैव सम अदर मीन्स ऑफ डूइंग दैट, बट अगर मैनुअली आपको करना है तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट देखो ना, आपको जब लाइटनिंग होती है, देखा है ना बारिश के टाइम में जब लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग में क्या होता है, एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल रहता है, एक पॉइंट पे लो पोटेंशियल रहता है, एंड एयर स्टार्ट कंडक्टिंग, यही तो होता है ना लाइटनिंग में। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? आया सर समझ में। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि चार्जेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर रहेंगे उस किसी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल विल काइंड ऑफ इंक्रीज। तो एनीवे, चलो तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी आज हम ना सीरीज और पैरेलल के सर्किट देखेंगे, पर हम उनको एक दूसरी तरीके से डिराइव करेंगे। ठीक है, विल बी यूजिंग, इसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, मैं नाम नहीं बताना चाहता था, पर ठीक है, विल बी यूजिंग किरचॉफ लॉ। और बच्चों इस लॉ को बहुत अच्छे से समझना, बेसिकली किरचॉफ के दो लॉ हैं, केसीएल और केवीएल। ठीक है, तो केसीएल तो बहुत ही सिंपल है, जैसे सपोज यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट जाना है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये करंट है तो कितना का होगा, बताओ, आप बताओ कितना का होना चाहिए? 1 एम्पियर। कितना? हाँ 1 एम्पियर का होगा, तभी 1 + 1 यहाँ पे कितना हो गया, 2। 3 हो सकता है क्या? हम कोई हमारा जो मर्जी करेगा मन हम वो लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं लिख सकते, करेक्ट, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन दिस करंट एंड दिस करंट। तो ये तो है आपका केसीएल। अब देखो केवीएल, मैं भी लॉ नहीं बताऊंगा, पहले आप समझ लो केवीएल, हाउ वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, करेक्ट। उसके बाद आप हमेशा अगर केवीएल से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका कभी भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, क्या ऐसा भी सर्किट आने दो, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, आपको ऐसा सर्किट ऐसा दे दिया है ना, आपको सर्किट ऐसा दे दिया और पूछा उसने कि इसमें बताओ जरा करंट यहाँ इस वाले इसमें करंट कितना कितना जाएगा, यू नो, तब आप कैसे करोगे? तो केवीएल में बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे ये बहुत सिंपल सा है, जैसे केवीएल भी बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ इतना नहीं। सर ये पर केसीएल में, सर ये केसीएल में केसीएल होता है ये वाला जो किरचॉफ करंट करंट लॉ, और केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हाँ ये वाला जो करंट है ये, हाँ वो एक कैसे आया? क्योंकि देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर तभी तो 2 होगा ना। अगर आप यहाँ पे चलो आप बोल देते सर मेरा मन है यहाँ पर
3 एम्पियर लिखने का। अब देखो क्या इक्वेशन सही है क्या, 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था यहाँ पर, इसको ऐसे बना के देखो ना, यहाँ से आपका 1 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है आपका 3 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना जाना चाहिए, 4 जाना चाहिए ना, बिकॉज करंट इज व्हाट, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं है? यस और नो, से समथिंग। यस सर। अभी समझे क्यों यहाँ पर 1 आएगा, तो अगर यहाँ पर ऐसा केस है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, तभी तो 1 + 1 यहाँ पे कितना दे देगा आपको, 2 दे देगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हैं बच्चों, आगे बढ़े। सर वो लॉस स्टेटमेंट क्या है उसका, KCL का? स्टेटमेंट में मत जाओ, आप वर्ड्स देख के कंफ्यूज हो जाओगे, करेक्ट, तो इसलिए हम केसीएल पर समझ लो, लॉ तो आपको समझ में आ गया ना, आपको वैसे भी कोई पूछेगा नहीं केसीएल हाँ, क्या सर। होता है, केवीएल क्या होता है, आप इसका एप्लीकेशन समझो, डोंट गो बाय द स्टेटमेंट एंड ऑल दैट, आप इसका एप्लीकेशन समझो। किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ इज फॉर, इसको इस पॉइंट को बोलते हैं बेसिकली, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पॉइंट, मैंने बताया था आपको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन, या इस पॉइंट को आप नोड भी बोल सकते हो, मैं तो इसको नोड ही बोलता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को नोड बोल दो आप। तो नोड पे देखो क्या होता है, हमेशा करंट का जो डिवीजन या करंट का जो कॉम्बिनेशन होता है कहाँ पर होता है, नोड पर होता है। अगर मान लो 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर को अगर डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे 2 वायर्स की ऐसे, 2 वायर्स ऐसे निकालने पड़ेंगे ना, है कि नहीं है? अगर मान लो आपने 2 एम्पियर है यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो क्या यहाँ पे 2 एम्पियर करंट डिवाइड हो जाएगा? अगर 2 एम्पियर ऐसे ऐसा है और 2 आपने वायर में से मोड़ दिया, तो 2 एम्पियर भी मोड़ जाएगा यहाँ पे, it will just it will take that path of wire। लेकिन अगर आपने इस वायर को डिवाइड कर दिया, तो अब हो सकता है 2 एम्पियर एक और एक में डिवाइड हो जाए, तो जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। ठीक है, तो नोड कौन सा पॉइंट होता है, ध्यान में रखो, नोड इज अ पॉइंट वेयर करंट डिवाइड, पॉइंट वेयर करंट डिवाइड। चलो अब हम लोग देखेंगे सीरीज और रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल के रेजिस्टेंसेस को हम कैसे निकाल सकते हैं, और उससे कुछ एक आध प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है सर ध्यान से केवीएल सुनो। का किया ही। हाँ केवीएल बता रहा हूँ, वही मैंने बोला केवीएल का एप्लीकेशन समझो, तो यहाँ पर हम मैं केवीएल से ही इसको बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, केसीएल तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, एक्चुअली इनको लॉ बोल सकते हो, बट दिस इज एक्चुअली नेचुरल थिंग, मतलब ये ओम्स लॉ से ही आ रहा है। अगर आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया, V = IR, तो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब देखो, अभी मान लो मेरे पास, पुट अ डायग्राम ओवर हियर, तो अब हम इस तरह के सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, करेक्ट। तो हमें देखो क्या है, हमें ये समझना है कि ये जो रेजिस्टेंस R1 से R2 ये सब आता कैसे है। ठीक है, तो हम एक मेथड डेवलप करेंगे यहाँ पर कोई भी सर्किट को सॉल्व करने का, बहुत ध्यान से समझो। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस हैं मेरी, दिख रहे हैं आपको, R1, R2 और R3, दिख रहा है आपको R1, R2 और R3, दिख रहे हैं सब बच्चों को कि नहीं? यस। तो इन रेजिस्टेंसेस को हम बोल देंगे भाई, ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं मेरे, ठीक है, तो और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं मेरे पास, ठीक है, ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं मेरे पास, ओके, इन तीनों को अगर मुझे एक रेजिस्टेंस से कंबाइन करना रहता, एक कोई सिंगल एक रेजिस्टेंस से कंबाइन करना रहता, तो मैं इसको ऐसे कंबाइन कर देता, मतलब मैं बोल देता ये R इक्विवेलेंट के बराबर। ये 3 रेजिस्टेंसेस की जगह अगर मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना रहता B और A के बीच में, तो वो कितना रेजिस्टेंस होता, वो होता R इक्विवेलेंट, REQ, जो दिख रहा है आपको ये। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं, मतलब उसमें करंट भी फिर आई रहेगा एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब ये बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी कोई ईएमएफ बोलते हैं, बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है ई। तो आप बैटरी ऐसे दिखाओ और यहाँ पे ई दिखा दो, करेक्ट, तो ये होता है आपका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस।
ओके, मैं आपको इस पे और एक सिमुलेशन भी दिखा दूंगा, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली दिखा दूंगा अगर आज टाइम नहीं बचे तो, ठीक है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, देयर स्लाइट डिफरेंस आल्सो, बट आप ध्यान रखो बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ई बोलते हैं, करेक्ट। अब देखो कौन सा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा है, नेगेटिव टर्मिनल ऐसा है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो होगा, कन्वेंशनल करंट फ्लो लाइक दिस, ऐसे तो फ्लो होगा। सॉरी, कन्वेंशनल करंट ऐसे तो फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखो आई का डायरेक्शन ऐसा है कि नहीं है, यहाँ पर है कि नहीं है बच्चों, होगा सर। ना, ओके। अब देखो अब हमें पोटेंशियल के कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं इस पॉइंट पर बोलता हूँ पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट पे बोलता हूँ पोटेंशियल VB है, ठीक है, करेक्ट। तो अभी देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस आ गया। तो जब भी रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा ये हो गया VC। और अगेन देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या आ गया, अगेन एक रेजिस्टेंस आ गया, तो अगेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ये हो गया VD। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर आप किसी वायर के क्रॉस जा रहे हो, आपको एकदम ऐसे स्मूथ लाइन दिख रही है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, दिस इज वन एंड द सेम पॉइंट, ठीक है। हमने जस्ट दो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया बेसिकली, बस, करेक्ट। तो जैसा अभी अगर मैं बोलूँ ये VB पॉइंट है, और अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल देखोगे तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, VB होगा। अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल देखोगे तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA होगा, देखो, क्योंकि हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक सिंपल एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और इसके बीच में ना तो बैटरी है ना तो रेजिस्टेंस है। अगर बैटरी और रेजिस्टेंस नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, अब कौन सा पोटेंशियल हाई है यहाँ पर, VB इज हाई और VA इज हाई। कौन सा पोटेंशियल हाई है यहाँ पर, VB इज हाई और VA इज हाई। VA। VA हाई है, ठीक से देखो, VB होगा सर। VB हाई है ना, सर ठीक है ना? VA होगा ना, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो हाँ, तो पोटेंशियल। करंट देखो कैसे फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये कौन सा पॉइंट है, करंट करंट कहाँ पे, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो ना, करंट इस बैटरी में इस पॉइंट से इस, अगर आप देखो नीचे का डायग्राम देखो, हाँ सर, हाँ हाँ। करंट अब ऐसे फ्लो हो रहा है ना, VB से फ्लो हो रहा है, VA की तरफ जा रहा है, तो मतलब दिस विल बी एट हाई पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, देखो ऊपर मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल को ऊपर मैंने लिख के बताया ना आपको, या पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल का जो यूनिट आता है, ऐसा यूनिट, इसको बोलते हैं वोल्ट, नोन एज वोल्ट, ठीक है। तो तो अब मान लो अगर मैं बोलता हूँ इस बैटरी का EMF 10 वोल्ट है। सर ये थोड़ा सा फिर से समझाना, क्या क्या क्या, ये अभी का थोड़ा फिर से समझाना। फिर से समझा दूं, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ये बैटरी है आपकी, ठीक है, तो बैटरी में करंट का पहले डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि नहीं है, है ना ऐसा, करेक्ट। तो करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो यहाँ पे I mean, obviously current will be flowing from high potential point to a low potential point. So this point will be at high potential, this point will be at low potential. और मैंने आपको दूसरा क्या पॉइंट बताया कि अगर मान लो दो पॉइंट्स हमें कंबाइन कनेक्ट करना है और उन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, जैसे आप देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ है क्या, मतलब वायर तो है बट कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ है नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए और बैटरी या पोटेंशियल का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट दे आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। पर अगर समझो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक बैटरी आ गई, तो फिर आप बोले ये VA है ये VB है, तो देन देयर पोटेंशियल विल चेंज। तो अगर हमें इसका पोटेंशियल चेंज कराना है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट हमें लगा देंगे तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल विल चेंज।
क्यों चेंज होगा? बिकॉज देन करंट विल फ्लो। करंट कब फ्लो होता है? करंट कैसे फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? दो हाँ, सर। पॉइंट्स को कनेक्ट किया, बीच में कुछ नहीं है तो समझ लो सेम पोटेंशियल पर है। दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, इसका पोटेंशियल VB हो गया, इसका पोटेंशियल VC हो गया। सिंपल से लॉजिक है। समझा? जिसका भी डाउट था? ओके। अब देखो यहाँ पे कोई नोड दिख रही है क्या आपको? नोड मैंने ऊपर बताया था ना, नोड क्या कौन सा पॉइंट होता है? नोड कौन सा पॉइंट होता है? वो वाला पॉइंट जहां से करंट डिवाइड कर रहा हो। करेक्ट। तो यहाँ पे कोई नोड दिख रही है क्या आपको? नहीं मतलब कोई सर। नहीं है। कोई भी नोड नहीं, तो करंट इस पूरे सर्किट में करंट तो ऐसे ही फ्लो होने वाला है ना। ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे ही फ्लो होगा ना, पूरा पूरा का पूरा करंट आई ऐसा फ्लो हो जाएगा इस सर्किट में ना। ओके, तो अब हमें मालूम है, अभी अगर मैं VB माइनस VC लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? देखो VB माइनस VC कितना हो जाएगा? I इंटू R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करंट यहाँ पे I है और रेजिस्टेंस कितने R1। हमें मालूम है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू डेल्टा V इक्वल्स टू I इंटू R। ओम्स से यही होता है ना? करेक्ट होता है कि नहीं हाँ होता? सर। हाँ सर। अब अच्छा देखो, VC माइनस VD को क्या लिख सकते हैं? VC माइनस VD को IR2। I इंटू R2। और VD माइनस VA को क्या लिख सकते हैं? IR3। IR। I इंटू R3। ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप उल्टा जाओगे, अगर आप बोलते हो VC माइनस VB, तब क्या लिख दोगे इसको? VC माइनस VB को क्या लिख सकते हो आप? माइनस R। यस, तो देखो ये इक्वेशन IR। रिवर्स हो जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस I इंटू R1। क्योंकि करंट यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है? करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है ना। दैट मीन्स दिस पॉइंट हैज टू बी अ हाई पोटेंशियल, दिस पॉइंट हैज टू बी अ लो पोटेंशियल का पॉइंट। ठीक है, तो तभी तो करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फ्लो होगा। हमेशा याद रखो, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल पॉइंट टू अ लो पोटेंशियल पॉइंट। तो VB माइनस VC पॉजिटिव होगा। ये अगर मान लो 8 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट होगा। तो 8 माइनस 5 कितना आएगा आपका? 8 माइनस 5 3 आएगा। पर जब आप VC माइनस VB कर दोगे, 5 माइनस 8 कर दोगे, कितना आ जाएगा? माइनस कितना आ 3। जाएगा? -3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। ओके, अब जरा मुझे बताओ VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VB कितना होगा? देखते कौन मुझसे बता पाता है। सर ई ना? हाँ, बट क्या प्लस ई या माइनस ई? सर माइनस ई। माइनस ई। माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर बैटरी आ गई दो पॉइंट के बीच में तब क्या करना है हमें? अगर मान लो ये बैटरी आ गई ए, ये बी, ठीक है, तो VA माइनस VB कितना हो गया? ये प्लस ई, इसका EMF जो भी होगा बैटरी का आप वो लिख दोगे। अगर आप VB माइनस VA जाओगे, ऐसे जा रहे होगे, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज एट लो। ये किसको टच कर रहा है? लो पोटेंशियल वाले पॉइंट को टच करता है। ए किसको टच कर रहा है? हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट को टच करता है। अब यहाँ पे करंट नहीं देखना है, बैटरी जब देखोगे तो आपको बस देखना है पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है, निगेटिव टर्मिनल कहाँ है। निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ ये बी वाला पॉइंट, तो बी वाला पॉइंट हम बोल देंगे लो पोटेंशियल का पॉइंट है। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ए वाला पॉइंट, इसको हम बोल देंगे दिस इज हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट। करेक्ट, तो VB माइनस VA ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ई। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, ओके। अब जरा देखो, इनको जरा आप सब्ट्रैक्ट करके इनको जस्ट इन सब इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दो तो देखो कितना आ जाएगा। VB से क्या, कहाँ VB है? ये देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, VA से VA कैंसिल आउट हो गया, VD से VD कैंसिल आउट हो गया, VC से VC कैंसिल आउट हो गया सब। ये सर पोटेंशियल कैंसिल। E इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यस, 0 इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 माइनस E, और E जो है मेरा E कम्स आउट टू बी I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। मुझे एक ये इक्वेशन मिल गई यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स ये जो E होगा ये
अगर हम इस पॉइंट पर देखें, अगर हम इसको बोल देते हैं चलो, तो यहाँ से कितना ये अच्छा इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर। अगर हम बोलते हैं इस वाले टर्म को बोलते हैं हम, इस वाले टर्म को बोलते हैं v1, इस वाले टर्म को बोलते हैं v2 और इस वाले टर्म को बोलते हैं v3, करेक्ट। तो देखो v1 कहाँ पर होगा, इस R1 के क्रॉस कौन कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, v1 होगा। इस R2 वाले पोटेंशियल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, v2 होगा, ठीक है। और इसी तरह R3 वाले पोटेंशियल रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, v3 होगा। समझ में आई बात की नहीं? और देखो इन तीनों का सम ही तो है विच इज इक्वल टू ई, इन तीनों का सम ही तो है विच इज इक्वल टू ई, है कि नहीं है? तभी समझो, अगर इसका ईएमएफ टोटल, इसका टोटल ईएमएफ मान लेते हैं, इसका टोटल ईएमएफ हो रहा था 10 वोल्ट था, मान लो इसका 10 वोल्ट था। इसका अगर आपको पता है 3 वोल्ट है, इसका आपको पता है 4 वोल्ट है, तो इसका कितना होगा, 4 3 7, इसका होगा 3 वोल्ट। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों? हाँ सर। तो यहाँ पर देखो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर करंट सेम है, इवन दो पूरे सर्किट में सेम है, लेकिन हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये बात आपको समझ में आ रही है क्या बच्चों? हाँ सर। ये बात समझ में आई? ओके, हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो और आपको समझेगा। तो नाउ अब देखो इस वाले सर्किट को देखो और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इस वाले सर्किट को देखो और यहाँ से क्या बोल सकते हो, अगेन VA माइनस VB इज इक्वल टू, अगर हम मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे जाते हैं VA माइनस VB, अभी चलो उल्टा जाके देखते हैं, VA माइनस VB, बताओ क्या होगा यहाँ पर, बताओ क्या होगा, VA माइनस VB यहाँ पर कितना होगा, व्हाट इट विल बी, माइनस ई माइनस हाँ, I इंटू R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट है ना। हाँ सर। और B माइनस VA क्या होगा यहाँ पर, बताओ जल्दी से, VB माइनस VA यहाँ पर क्या होगा, IR इक्विवेलेंट। नहीं हाँ वो तो बराबर है, VB माइनस VA IR इक्विवेलेंट होगा, बट बैटरी के साथ हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं। हाँ ई होगा। हाँ E. ये VB है, ये VA, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो VB माइनस VA कितना होगा, ये E होगा, प्लस E हो जाएगा अभी, ठीक है। अगेन VA कैंसिल, VB कैंसिल। यही होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि किसी भी लूप में आपके जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस के जो सम होंगे वो हमेशा 0 आएंगे, करेक्ट। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये 0 हो गया, करेक्ट। तो अगर ये 0 नहीं आ रहा मतलब हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो जब हमारे पास कोई बहुत बड़े बड़े सर्किट होते हैं तो उनको ऐसे ही चेक कर लेता है कि इस पॉइंट के अक्रॉस कितना है, इस पॉइंट के अक्रॉस कितना है, इस पॉइंट के अक्रॉस कितना, लाइक दैट वी सी। ओके, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, E इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट आ गया, करेक्ट। तो अब हम आई आर इक्विवेलेंट को यहाँ पे पुट कर देंगे और विल गेट व्हाट, we can put IR equivalent equals to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. I cancels out. R equivalent comes out to be R1 plus R2 plus, this happens to be our formula for resistance in series. Okay, तो बच्चों इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है, कुछ परेशानी किसी बच्चे को? Now let's see circuits in parallel. Circuits in parallel. अब देखो ये हो गया आपका सर्किट, ये आ गया आपका सर्किट इन पैरेलल। तो बच्चे यहाँ पर देखो अगेन ए और बी आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ए और बी यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। तो अब पैरेलल सर्किट का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मुझे इन सब रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करना है, किन सब रेजिस्टेंसेस को, इन सब रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करना है, ये किसी एक रेजिस्टेंस है, इन सब रेजिस्टेंस को किसी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, तो कौन सी रेजिस्टेंस होगी, ये वाली रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, करेक्ट। तो अगर मान लो
मैंने इसको आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया, ये आर इक्विवेलेंट आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर मैंने इसको आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया तो इसमें करंट आई ही बहना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया तो कुछ दूसरा करंट बहने लगा, नहीं। या आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि R1, R2, R3 ये जो तीन रेजिस्टेंसेज हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या होता है? समझ में आया ना? मतलब देखो, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। हाँ, या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, करेक्ट। जैसे हम बोलते थे ना डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लाइक दैट, करेक्ट। या ठीक है, तो यहाँ पर ये R1, ये R2, ये R3, इन तीनों को जब हम क्लब, अगर मान लो इनको मैंने क्लब कर दिया और इनकी जगह मुझे बस केवल एक ही रेजिस्टेंस चाहिए, वो रेजिस्टेंस क्या होगी जो हम इस ए और बी के बीच में लगा देंगे, तो करंट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस आर इक्विवेलेंट। ओके, अब देखो यहाँ पर फाइंड कैसे करेंगे। अगेन तो हम पहले क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको मेथड बताया, तो ये ए वाला पॉइंट है तो इसको बोल दो यहाँ पे पोटेंशियल है बी ए, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया बी बी। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बी ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है इसका बी बी होना चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी बी, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर और नॉट? एक वायर से बस कनेक्टेड है, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा? पहले तो बताओ मुझे, क्या यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा? यस और नो? नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी ए लिख देंगे। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे बी बी, ठीक है। अब देखो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज होगा? क्या इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टर है, कोई बैटरी है? नहीं है। तो यहाँ का पोटेंशियल वी ही रहने वाला है। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी भी हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे ऐसे पोटेंशियल डिवाइड करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपका गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये करंट यहाँ पे आई गया, यहाँ पे कितना करंट हो गया, इस आई से कितना करंट आया, आई बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रही है I2 प्लस I3 करंट, I1 एंड दिस इज I2 प्लस I3। फिर यहाँ पे कितना करंट गया, I2 के, और यहाँ पे कितना करंट गया, I3 करंट गया। एंड ऑब्वियस सी बात है ना, देखो तो ये वाला पॉइंट नोड हो जाए, ये नोड होगा कि नहीं होगा, ये वाला पॉइंट नोड होगा कि नहीं होगा? कैन वी से दिस, कैन वी से दिस और नॉट बच्चों? कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। सर आप मार्कर से दिखाए तो दिखाते हैं, दिखाया तो फिर वो मार्कर, दिखता नहीं है। नहीं दिखाया मार्कर से। देखो ये वाला पॉइंट नोड होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। और ये वाला पॉइंट भी नोड होगा, इसी तरह ये वाला पॉइंट भी नोड होगा और ये वाला पॉइंट भी नोड होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो करंट कितना आ रहा है, यहाँ पर आई करंट आ रहा है ना, और यहाँ पे कितना करंट गया, I1 करंट गया। फिर यहाँ पे कितना करंट गया, I1 प्लस I2 करंट गया, ठीक है। फिर अच्छा देखो इस पॉइंट पे कितना करंट गया, फिर इस पॉइंट पे गया I2 और इस पॉइंट पे कितना गया, I3। देखो बराबर है कि नहीं बराबर है? आई यहाँ से गया, यहाँ पर गया कितना, I1 सर, आगे I2 प्लस I3 जाएगा ना? हाँ, या I2 प्लस I3। यहाँ पे कितना गया, इस वाली नोड से यहाँ पे देखो क्या हुआ, करंट बेसिकली डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। और जब हम इस वाली नोड की बात करते हैं, इस वाली नोड की जब हम बात कर रहे हैं, ओके, इस वाली नोड की बात करें, ये I3 है मेरे पास, करेक्ट। यहाँ से देखो I2 करंट आ रहा है, यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I2। तो I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा, I2 और I3 कंबाइन हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे कितना मिलना चाहिए मुझे, I2 प्लस I3 करंट मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर I1 आ रहा है तो यहाँ पे कितना करंट मिलना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस, तो मतलब ये जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है किसके बराबर है, I के बराबर है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। एक तो मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब मुझे जरा जल्दी से बताओ कि यहाँ पर VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB जो कितना है? अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच में देखो तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, कितना होगा?
VA माइनस VB I2 कितना होगा? plus I3 minus I2 plus I I3. I1 R1 no? I1 R1 होगा ना, देखो ना इस वाले इसके लिए देखो ना, केवल आपको अभी यहाँ पर के लिए देखना, ये वाली ब्रांच देखो यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा? VA माइनस VB कितना हो जाएगा? I1 इंटू R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं बच्चों? हाँ सर हाँ होगा। सर। हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे? I1 इंटू R1। अब जरा इस वाली नोट के लिए देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? VA माइनस VB कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? I1 R2 I2 नहीं, R2 I2 इंटू R2 होगा ना? हाँ I2 R2 यस। और जब हम इस वाली नोड के लिए देखेंगे तब, मतलब इसको ब्रांच बोलते हैं, इस ब्रांच के लिए देखेंगे तब कितना हो जाएगा? I3 into I3 R3 R3। ठीक है, तो इसको हम बोल लेते हैं दिस इज लेट्स से इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा वी के बराबर है। ठीक है, या नहीं भी माना तो भी चल जाएगा, तो इसको डेल्टा वी भी नहीं मानते। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो I1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? I1 की वैल्यू आई VA माइनस VB इंटू R1, आई की नहीं आई? हाँ सर। इस तरह I2 की वैल्यू कितनी आई? VA माइनस VB इंटू R2, आई की नहीं आई? आई ना? हाँ इस सर। तरह I3 की वैल्यू कितनी आई? VA माइनस VB अपॉन R3, ये आई की नहीं आई? आई यस ना? सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं और इन सब इक्वेशंस को यहाँ पे पुट कर दो, तो आई कितना आ जाएगा आपका? आई विल बी एक्चुअली इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस VA माइनस VB अपॉन R3। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर इस वाले सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं? इस सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे VA माइनस VB कितना है? अगेन I इंटू R इक्विवेलेंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? VA माइनस VB इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यहाँ पे बच्चों बोल सकते सर। बोल सकते बोल सकते हैं। ये वाली ब्रांच देखो यहाँ पे, इतनी ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर I कितने, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VA माइनस VB बाय R अपॉन इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट। अब इस I को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, जब हम इस I को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, VA माइनस VB अपॉन R1 अगेन VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस VA माइनस VB अपॉन R3। किसमें बनी है आपकी सर? अभी VA माइनस VB तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, I R इक्विवेलेंट और ये तो आप डॉट 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 प्लस 1 बाई R एन तक इसको लिख सकते हो। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ है? किसी बच्चे को कुछ भी डाउट, कुछ कंफ्यूजन है? किसी बच्चे को कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है सर डाउट। चलो नहीं है तो हम लोग जल्दी से इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोटा कर देता हूँ, आप लोग देख लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो जस्ट अ सेकंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया मैं आपको। देखो एक चीज ध्यान में रखो, सीरीज में देखो क्या हो रहा है, सीरीज में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखोगे तो सेम आ रहा है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, पर करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। करेक्ट, तो कोई भी सर्किट पैरेलल, आई थिंक मैंने सीरीज बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, पैरेलल एक्चुअली कोई भी सर्किट अगर पैरेलल में है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो लेकिन क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ पे? करंट डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 लाइक दैट। करेक्ट, और सीरीज में देखो क्या हो रहा था, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। ये जो EMF था ये तीनों रजिस्टर्स में डिवाइड हो गया।
लेकिन करंट सेम। ठीक है, तो अगर आपका करंट सर्किट में सेम जा रहा है तो आप समझ लेना वो सर्किट सीरीज में है। अगर आपका करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, करंट भी डिवाइड होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। जैसे आई गिव यू एग्जांपल विच इज नीदर सीरीज नॉट पैरेलल। देखो कभी कभी आपको इस तरह के एग्जांपल दिए मतलब मिल जाते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या ये सर्किट R1 R2 R3 R4 R5, अभी बताओ क्या ये सर्किट जो है आपका R2 R4 सीरीज पैरेलल में है? आप बोलोगे इसको पैरेलल में? सर ये R2 R4 पैरेलल भी parallel और में। सीरीज भी है। क्या क्या R2 और R4 पैरेलल में है? बताओ मुझे। हाँ हाँ सर। पैरेलल में है? हाँ नहीं है पैरेलल में। R2 और R4 पैरेलल में नहीं है। देखो यहाँ पे R4 और ये दोनों पैरेलल में आप बोल सकते हो। क्यों? देखो अगेन इसको हम पोटेंशियल के टर्म्स में समझते हैं। ये मान लो VA हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका VB हो गया, ठीक है, ये हो गया VC, करेक्ट, ये हो गया मान लो VD। अब ये पॉइंट भी VD रहने वाला है, ये पॉइंट आपका भी VD रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे R4 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो R4 के क्रॉस अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है VC माइनस VD, ठीक है। R5 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VC माइनस VD, तो ना R5 के क्रॉस VC माइनस VD है ना, R4 के क्रॉस भी VC माइनस VD है। तो R4 और R5 किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो R2 और R4 क्या ये दोनों पैरेलल में है? ये दोनों पैरेलल में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी VD रहेगा ना, तो R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VD, और R4 के क्रॉस कितना है? VC माइनस VD। तो क्या ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? आप देखो क्या ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? नहीं बताओ। सर। नहीं सेम। नहीं। तो R2 और R4 हम पैरेलल में नहीं पकड़ेंगे। क्या हम R2 R4 को R3 और R4 को सीरीज में पकड़ेंगे? R3 नहीं। R4 नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे करंट ही डिवाइड हो रहा है। तो कंडीशन समझनी बहुत जरूरी है। कंडीशन क्या है कि जो सर्किट पैरेलल में अगर होगा तो क्या होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होंगे। अगर ये सर्किट सीरीज में होगा, अगर सीरीज वाला काम यहाँ सीरीज वाला वो होगा तो इसमें करंट हमेशा सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, ठीक है। आज देखते हैं जितने प्रॉब्लम्स कर पाते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी हम इससे थोड़े से और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसमें आपको देखो ये सर्किट है, ठीक है, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA and VB, between A and B. We will find potential difference between A and B. सर अभी भी जो है वो सही है क्या? ओके, देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। सर एक भेजा है, वो देखो ना। एक मुझे कभी गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। नहीं प्रियांशु, आपका जस्ट डबल आ रहा है, मेरा आंसर है उसका जस्ट डबल आ रहा है। और अभी तो मैंने आपको बोला 2 से ज्यादा कैसे पॉसिबल है, आपका 2.66 वोल्ट कैसे आ सकता है। आपने यहाँ पर अगर बैटरी 2 वोल्ट का लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा कैसे हो सकता है? समझ रहे हो कि नहीं? देखो देखो कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं ये यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे मान लेते हैं VC है, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये दो रेजिस्टेंसेस तो सीरीज में हो जाएंगे ना, ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो जाएंगे। चलो मान लेते हैं इसको सीरीज में, ये VB है, ठीक है। आगे ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VD हो जाएगा, VD माइनस VC लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, ये करंट आएगी,
इस बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, आई निकल रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर भी मतलब सेम रेजिस्टेंस 555, यहाँ पे भी 555 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट एक्चुअली ये करंट कितना हो जाएगा, ये करंट I/2 हो जाएंगे। बट अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है हम क्यों करंट को I/2 करें, चलो आप बोल दो यहाँ पे करंट कितना हो गया, I1 हो गया, पर ये एक्चुअली करंट I/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया करंट हो गया, ये हो गया, ये I- I1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? ओके, अब देखो, अब जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये 5 + 5 कितना, सर ये I minus I1 कैसे आया? यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे I बन गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I - I1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से हाँ सर। ना। ये चलो आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो चलो एक और बहुत अच्छे तरीके, ये तो बहुत ही, इसको I2 ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैसे? इसको I2 ले लो, I - I1 की जगह पे इसको I2 ले लो, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, I1 + I2, यहाँ पे लिख दो इक्वल टू I। अच्छा बच्चों, एक चीज यहाँ पर ध्यान दो और मुझे बताओ, क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं है, और क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगी कि नहीं होंगी, और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगी कि नहीं होंगी, बताओ मुझे, होंगी कि नहीं होंगी? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। ओके, कट अभी गई। तो मैंने ये बोला, क्या हाँ तो मैंने आपको बोला, एक सेकंड, तो मैंने आपको ये बोला कि ये 555, ये देखो, ये आपको नहीं लग रहा है तीनों रजिस्टर सीरीज में है, और ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है, क्या Yes. लगता है बच्चा, सीरीज में ही है ना, सीरीज में है। और देखो, इन तीन रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने, VA - VC है, इन तीन रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA - VC है कि नहीं है ना? ओके, ऑल ऑफ यू अग्रीइंग नो? तो यहाँ पर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 15 लिख देता हूँ। ये चलो मैं इसको जैसा है वैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही देखो, है कि नहीं है? क्या मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, 5 ओम 5 ओम 5 ओम, बना सकते हो कि नहीं बच्चों? हाँ सर बना सकते हैं। इस डायग्राम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब आपको पता चल गया, ये 15 है, ये 15 है, तब पे कितना करंट जाएगा बताओ जरा मुझे। तो अभी आपको क्या पता चल गया, देखो, तो अभी आपको ये मालूम है, ये VA है और ये VC है, ये वाला पॉइंट VA है, ये वाला पॉइंट VC है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या पता है, VA - VC एक्चुअली कितना है, 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट है कि नहीं, VA - VC 2 वोल्ट है ना। और यहाँ पे R कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखो 15 ओम्स रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पे करंट कितना होगा, तो VA - VC equals to I into R, so this may gives us current of 2 equals to I into 15। ठीक है, कितना करंट हो गया, I is equal to 2/15 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, इस वाले में करंट 2/15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अभी मैं नीचे से कुछ मतलब ही नहीं है, हमें VA और VB, ये B वाला पॉइंट है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2/15 फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, VA माइनस VB। देखो यहाँ पे VA माइनस VB ये कितना हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। VA माइनस VB देखो कितना हो जाएगा, VA माइनस VB कितना हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बच्चों। यहाँ पर देखो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, I जो भी मेरा करंट है, एक्चुअली करंट I इंटू R, इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम्स का, तो होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो I कितना है मेरा, I है मेरा 2/15 का, और A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का। ठीक है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस है, देखो A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम्स का। तो देखो फिर से मैं बताता हूँ, इनकेस यू मिस द पॉइंटर। ये 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, ये VA, ये वाला पॉइंट भी V है, VC ये वाला पॉइंट भी VC, VA माइनस VC कितना हो गया, ये 2 वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, VA माइनस VC कितना हो गया, 2 वोल्ट के बराबर हो गया। तो VA माइनस VB कितना होगा, ये पहले हम करंट निकाल लेंगे। तो VA माइनस VC 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस 15 ओम अक्रॉस A एंड C। ठीक है, तो VA माइनस VC कितना हुआ, I इंटू R। ठीक, VA माइनस VC हो गया I इंटू R। तो VA माइनस VC हुआ 2, I मेरा ये जो करंट I है दिस 2/15 I इंटू R, रेजिस्टेंस कितना है 5 5 5 15। ठीक है, तो I हो गया 2/15 एम्पियर। VA माइनस VB कितना हुआ, VA माइनस VB ये कितना हो गया, VA माइनस VB हो गया I इंटू R। ठीक, तो I मेरा कितना है 2/15 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो यहाँ पर हम बस क्या कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कितना हो गया ये 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, तो कितना हुआ ये हो गया 4/3 ओम। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। अब देखो इसको अगर आपको ये इतना सब कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इसको मेंटली आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे मेंटली कैसे सॉल्व करोगे, VA और VC के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA और VC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है बताओ जल्दी से। 15 15 का है। 15 है, 15 का है, ठीक से देखो। VA और 30 रेजिस्टेंस नहीं 30 पूछ रहा हूँ, 30 अरे दादा रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ। VA और VC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जल्दी से बताओ। अभी तो बताया मैंने, 2 वोल्ट है ना। देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा वही तो इसके क्रॉस होगा और वही इसके क्रॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा ना। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है बच्चों, इसके क्रॉस है पोटेंशियल 2 वोल्ट। ठीक है, और अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो तीनों के क्रॉस इक्वल पोटेंशियल जाएगा कि नहीं जाएगा, तीनों के क्रॉस इक्वल पोटेंशियल जाना चाहिए। तो इसके क्रॉस 2/3 वोल्ट होना चाहिए, इसके क्रॉस भी 2/3 वोल्ट होना चाहिए, इसके क्रॉस भी 2/3 वोल्ट होना चाहिए। तो इसके और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, ये हो जाएगा 4/3 वोल्ट। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो इसको देखो डायरेक्टली मैंने कर दिया इसको सॉल्व। तो अगर आपको ये मेथड थोड़ा नहीं जम रहा है तो आप इसी मेथड से करो, अगर आपको ये समझ में चमक गया ये मेथड में क्या है तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इतना टाइम भी अब आज खत्म हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, देखो कितने हो पाते हैं आपसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम्स और थोड़े इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं 4-5 प्रॉब्लम्स पेपर्स के नीचे डाल के दे दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स। चलेगा बच्चों, ओके सर। ठीक है। आई थिंक विल इस सेशन को भी यहीं पर एंड करते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो आप रुक के पूछ लो मुझसे।